पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता लोकेश जिंदल जी को। और लोकेश जिंदल जी, सवाल बड़ा सीधा है, जब आपको सुनना नहीं है तो सवाल खड़ा क्यों करते हैं? ना लोकसभा में सुना, ना राज्यसभा में। लोकसभा में तो तस्वीरों में दिख रहा है राहुल गांधी कह रहे हैं जाओ, और सांसद डर रहे हैं, रूल्स के खिलाफ है, उन्हें कह रहे हैं नहीं नहीं जाओ जाओ, रूल तोड़ो, फिर जाकर बाहर संविधान की दुहाई देंगे। माहौल तो बनाओ कम से कम, बाहर रोएंगे अंदर रूल तोड़ेंगे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत आदर करती हूं मैं उनका, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, लेकिन क्या किया? वहां पर उकसाओ, यहां पर चलो चलो बाहर चले जाओ, फिर बाहर जाके भाषण देंगे। अंदर का काम तो हमें करना नहीं है, तो संविधान भैया कैसे बचेगा? लोकतंत्र कैसे बचेगा? कांग्रेस की कौन सी राजनीति है और कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो देश चलाना चाहते हैं? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है डरो मत। ये जो पिछले 10 साल से डर बैठा रखा है ना सांसदों में, मंत्रियों में, अधिकारियों में, इस डर को हटाने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा, सांसदों से कहा, उतरो वेल में उतरो, पूछो मणिपुर में न्याय कब मिलेगा। विपक्ष मजबूत हो चुका है, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, वॉकआउट करना भी एक एक्सप्रेशन है। और अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर जवाब नहीं दे रहे तो विपक्ष उस पूरी डिबेट को निरर्थक मानता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। नाविका जी, कल के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने शोले पिक्चर के बारे में कहा। उन्होंने कहा उनको याद आता है जब एक मौसी के पास जाते हैं और मतलब हेमा मालिनी का हाथ मांगने अमिताभ बच्चन जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो आचरण रहा उससे शोले पिक्चर के सुरमा भोपाली की याद आती है। भोपाली होते हैं, बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे होते हैं कि हमने तो जय और वीरू को यूं दबोचा, अब की बार तो 400 पार। जैसे ही यथार्थ में जय वीरू समक्ष आते हैं, वो कहते हैं अरे खामों का हमसे झूठ बुलवाते हो, हमें जो है हमें जय वीरू के बारे में उल्टा सीधा बुलवाते हो। ऐसी कुछ परिस्थिति भाजपा की हुई। चुनाव के पहले भाजपा एक सुरमा भोपाली की तरह थी, बड़े बड़ी ढींगे हाँक रही थी, लेकिन चुनाव के बाद में बात करती है संविधान की, कहते कि भाई तुम हमसे झूठ बुलवाते हो, हमने झूठ नहीं कहा, उल्टे झूठे तुम खुद हो। परिस्थिति ऐसी है नाविका जी कि सरकार को अब मुद्दों पर बात करनी होगी। ये जो मोशन है इसे राजनीतिक स्पीच नहीं, मुद्दों पर तय करना होगा, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। लोकेश जिंदल जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को च्यवनप्राश की जरूरत है। दम ही नहीं है आपके ऑपोजिशन में। अरे दम से कुछ लीजिए। सरकार अगर कुछ गलत कह रही है तो फैक्ट लेकर आइए, वहां पर ऑथेंटिकेशन की मांग कीजिए, उस पर प्रिविलेज मूव कीजिए। कुछ नहीं, कहते हैं डरो मत और बस डरे और भागकर चले गए। सुधांशु त्रिवेदी, ये तो पहला सत्र था, क्या ये आगाज है और अंजाम 5 साल यही होगा? आप आएंगे, ये सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, जवाब सुनने के समय सब बाहर चले जाएंगे और संविधान को बचाने की बात करेंगे। देखिए, लोकेश जी ने भी बात कही तो पहले मैं थोड़ा लाइटर नोट पे बात कहता हूं। जो इन्होंने सुरमा भोपाली की बात कही, तो ये स्थिति तो लगता है राहुल गांधी की हुई थी 2019 के चुनाव में, जब उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, और बहुत जोर जोर से बोला था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सामने आया तो कहने लगा अरे हाँ मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो किनारे आ जाओ मियाँ, ऐसी कोई बात थोड़ी थी। और मजे की बात ये, वो जय वीरू आए किस लिए थे? वो अपना पैसा लेने आए थे। तो हो सकता है बहुत से लोग उनके जमाने में जो गए होंगे, जिनको पैसा वैसा दिया होगा, वो भ्रष्टाचार के आरोपों वाले में वो लोग आए होंगे। तो लगता है स्थिति वो आपकी ज्यादा उचित नजर आती है, उसके साथ जो आपने सामंजस्य बनाने का प्रयास किया। अब मैं एक गंभीर बात कहने का प्रयास करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और अब वो 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो ये बचपने की जो है हरकतें उन्हें छोड़ देनी चाहिए। आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एकदम झूठ नहीं बोल सकते। आप ये बोल रहे हैं कोई एमएसपी नहीं दी गई। अरे भाई, कृषि मंत्री ने खड़े होकर कहा 2.5 गुनी एमएसपी बढ़ी है,
और अभी पिछली ही कैबिनेट में एमएसपी की एक और किस्त बढ़ी है। तो कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एकदम झूठ कैसे बोल सकता है? फिर उन्होंने कहा कि अग्निवीर को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिला और उनकी परिवार की बाइट तक अवेलेबल है। तो आप अगर फ्लोर का उपयोग इस प्रकार के झूठ और प्रपंच को फैलाने में करेंगे, इसीलिए आपको नोटिस मिला, तो ये गंभीर आचरण नहीं हो। फिर आप बताइए, भगवानों की फोटो लेके चले आए। अब आप शंकर जी को दिखा रहे हैं, गुरु नानक देव को दिखा रहे हैं, और वो बिल्कुल असम्मानजनक तरीके से, जिसके ऊपर स्पीकर ने कहा, अच्छा चलिए वो भी हमने बात मान ली, आप करें अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, ये इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से दिख गई भाई? उसमें तो कोई चित्र नहीं होता है, कहां से इल्हाम हो गया, इल्म हो गया कि फजल हो गया ऊपर से। कोई उलेमा इकराम बताए कि इस्लाम ने अभय मुद्रा, वैसे किसी उलेमा ने अभी तक आपत्ति नहीं की है। अगर हमारे किसी नेता ने बोल दिया होता तो फतवा जारी हो गया था, सरतन से जुदा वगैरह हो गया होता, मगर इस्लाम में अभय मुद्रा कहने पर भी कुछ है। चलो, आपने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि भगवान में आपकी आस्थाएं व्यक्त कर रहे थे, इसी फ्लोर पे खड़े होकर आपने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। कोई जाके चेक कर ले, राहुल गांधी ने सॉलेमली अफर्म कहा है, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। आपका अधिकार है, पर अगर शपथ ईश्वर के नाम की नहीं है, फिर उसी फ्लोर पे खड़े होकर करें मैं ईश्वर का बड़ा भारी भक्त हूं, यह लगता है कि आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। और 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी राहुल गांधी ने, और हिंदी में ली थी। 2024 में सॉलेमली अफर्म किया है अंग्रेजी में, और फिर आके सदन के पटल पे भगवानों की फोटो दिखा रहे हैं असम्मानजनक तरीके से, और बचाव का ये तरीका लगा रहे हैं कि साहब हम तो बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं। इसलिए ये जो आपका अमर्यादित आचरण है, इसी को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जिन लोगों ने पहले सदन में ऐसी हरकतें की कि जाके प्रधानमंत्री जी के गले पड़े, फिर आंखों से क्या इशारा किया, जिन पे यह आरोप लगे कि उन्होंने हाउस के अंदर खड़े होकर फ्लाइंग किस जैसी हरकतें की, अब उसे विराट बुद्धि कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए। और अभी जो आपके में बताया गया वो बिल्कुल सही बात है। देखिए साहब, चुनाव के परिणाम आ गए, आपको बड़ा दायित्व दिया है, बड़ी संख्या आई तो बड़ा दायित्व है। आप उस पद पर हैं जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, सुषमा जी और जेटली जी रहे हैं। क्या हमारे किसी नेता प्रतिपक्ष का आपको ऐसा दृश्य दिखा सकते हैं जैसे खड़गे जी बेल में चले गए, जो कह रहा हो अपने लोगों से उकसा रहा हो, चलो चलो? इनके फ्लोर लीडर्स ने खड़े होकर सिर्फ तख्तियां नहीं दिखाई हैं। क्या हमारे किसी नेता प्रतिपक्षी को ऐसी फोटो है जिसमें इस ढंग से भगवानों की फोटो दिखा रहे हो? और इनके फ्लोर लीडर्स ने टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किए हैं, इनके फ्लोर लीडर्स ने माइक उखाड़ के फेंके हैं। इसलिए अंतर क्या है? सदन के पटल पे बोलने में समस्या। और जिस विषय के लिए नारा लगा रहे थे, यह बताइए, ये लोकसभा में मणिपुर पे नारा लगा रहे थे, 21 घंटे का समय दिया गया था। 21 घंटे, कितने मिनट बोले हैं मणिपुर पे, कितने मिनट बोले हैं नीट पे? मैं जानना चाहता हूं। जब बोलने का मौका आया सदन के पटल पर तो नहीं बोलना है और केवल बवाल करना है और फिर बाहर आकर वितंडावाद करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी बातों के सारे उत्तर जाकर उन्होंने दिए हैं, और इस कारण से ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं शुरुआती दौर में। मैं विवेक साइलेंस जी आपसे पूछना चाहती हूं जी, विपक्ष है, विपक्ष को सवाल उठाना, घेरना सरकार को, ये सब विपक्ष के अपने कार्य क्षेत्र में भी है और आपका हक भी है, कोई इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन ये जो संसद है, ये कॉलेज की कैंटीन नहीं है। अरे भाई उठो, अरे भाई चिल्लाओ, अरे भाई हाथ खींच के ले जाओ वेल के अंदर। एक तो ये नजारे, दूसरे आपने सवाल उठाया, जब सवाल पर जवाब मणिपुर पर आया, कौन था जवाब सुनने के लिए? और मैं अब आपसे पूछना चाहती हूं, जो आज प्रधानमंत्री ने बेनकाब किया, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि सीबीआई और तमाम एजेंसियां, इनकम टैक्स, कांग्रेस इस्तेमाल करती है, सबको डराती है, जेल में डाल देती है। तब तो आपको संविधान का ख्याल नहीं आया था। आज हर जगह जाकर संविधान बचाओ, तब तो लोकतंत्र नहीं मर रहा था, वो तानाशाही नहीं थी। आज उन्हीं के साथ आप बैठे हुए हैं। ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है। आज ये सवाल जनता आपसे पूछेगी। जीत गए आप, 37 सीट लाए, बहुत बधाई आपको, लेकिन 37 सीट से सरकारें नहीं बना करती, ना 99 सीट से बना करती हैं। और बार बार ये कहना कि अरे भाई जेडीयू की बैसाखी है, टीडीपी की बैसाखी है, तो आपकी कितनी बैसाखियां हैं? उनके पास तो 2 हैं, आपके पास कितनी बैसाखियां हैं? और इतनी सारी बैसाखियां लेने के बाद भी आपका नंबर है कितना? 234। जब जनादेश मिला है
तो जनादेश को रिस्पेक्ट करने में विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? देखिए नाविका जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। एक बात आपने बिल्कुल सही कही शुरू में कि दर्शक जो हैं वही तय करेंगे और उनको तय भी करना चाहिए। आज सीधा सवाल यह है कि 23 दिन हो गए हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तीसरी सरकार को, एनडीए की सरकार को। 23 दिन में हमने क्या देखा नाविका जी? सबसे पहले हमने देखा किस तरह से श्रद्धालुओं को जम्मू में आतंकवादियों ने भून दिया, किस तरह से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, किस तरह से एयरपोर्ट की छतें गिरी, किस तरह से अटल सेतु फटा, किस तरह से आज बिहार में लगातार पुल पे पुल गिरते जा रहे हैं। ये सब हमने देखा। तो देखिए, और माननीय प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे वहां पर? ना कुछ कहने को था, ना कुछ सुनने को था। वही पुरानी घिसी पिटी बातें कि कांग्रेस की कितनी सीटें आई, कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस कितनी लेकर आ रही है, कितनी लेकर नहीं आ रही है। आपने भीमराव अम्बेडकर जी की चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी की चर्चा की, सीताराम येचुरी की, सीताराम केसरी जी की चर्चा की, और आपने बाबू जगजीवन राम की चर्चा की। इससे क्या मतलब हुआ? आपको जो वोट दिया है, युवाओं ने आपको वोट दिया है, किसानों ने, महिलाओं ने आपको वोट दिया है, दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने, उसकी बात आप कब करेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे